हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के बारे में हम जानेंगे। हम कवर कर रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी, चैप्टर 1 चल रहा है ज्योग्राफी का। और ये जो बुक है आपकी नई एनसीईआरटी जो आई है 2025 में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी है। हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हिमालय के बाद मैंने आपको आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो थार डेजर्ट की मैं आपको कुछ पिक्स दिखाने वाला हूँ, एग्जैक्टली कहाँ पर है वो दिखाने वाला हूँ, फिर हम थार डेजर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो डेजर्ट है बॉस अपना, ये है थार डेजर्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ रेत के टीले हैं बॉस। किसके टीले? रेत के टीले, टीले ही टीले आपको मिल जाएंगे चारों तरफ, रेत ही रेत मिल जाएगी। इसी को हम बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपको पता है एक जानवर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैमल, ऊँट पाया जाता है, जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ट्री बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं थार डेजर्ट में, उनको बोलते हैं खिजड़ी। खिजड़ी के बारे में आपने सुना होगा, एक खिजड़ी मूवमेंट के बारे में सुना होगा, अमृता देवी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा। ये वही थार डेजर्ट है जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और ये ज़्यादा फेमस है अपने कहाँ पे? राजस्थान में ज़्यादा फेमस है बॉस। कहाँ पर फेमस है? राजस्थान में फेमस है। और भी पिक्स देखते हैं थार डेजर्ट की, थोड़ा और मज़ा आएगा आपको। ये देखो यहाँ पे एक जानवर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मैंने बताया था, ऊँट की सवारी होती है। इवन राजस्थान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी इन्हीं ऊँटों का इस्तेमाल करती है थार डेजर्ट में। राइट, तो ये है थार डेजर्ट। ट्री मैंने बताई दिया, यहाँ पे मेनली कौन से ट्री पाया जाता है? मेनली यहाँ पे खिजड़ी ट्री पाया जाता है। तो रेत ही रेत मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आते हैं। और थार गाड़ी जो है इसी के नाम पर आई है, थार। ठीक है, तो आपको पिक्चर तो समझ में आ गई भाई साहब। यहाँ पर रेत जो है सैंडी सॉइल पाई जाती है, सैंडी सॉइल पाई जाती है। आप देख सकते हो पेड़ पौधे बहुत कम है यहाँ पर, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी की यहाँ पे कमी पाई जाती है, हाई टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो बहुत सारी इसकी फीचर्स हैं। मतलब किसके फीचर्स हैं? थार डेजर्ट के फीचर्स हैं बॉस। बड़ा प्यारा सुहाना, आजकल कई सारी मूवियों के सीन यहीं पर शूट होते हैं। विदेशी सैलानी बहुत सारे यहाँ घूमने आते हैं, मज़ा आता है उनको थार डेजर्ट में आने में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अबाउट थार डेजर्ट। देखो, मैंने इनिशियली भी आपको बताया था कि डेजर्ट हमारे जो हैं दो प्रकार के होते हैं। आपको अगर कभी भी कोई पूछे कि पहली बात यार डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं, पहले मैंने बताया था आपको, एक तो होता है कोल्ड डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट होता है? कोल्ड डेजर्ट। और दूसरा होता है भाई साहब आपका हॉट डेजर्ट। तो कोई भी आपसे पूछे तो डेजर्ट अपने दो प्रकार के। अब कोई पूछे सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल मैंने करा दिया। कोल्ड डेजर्ट का अपना इंडिया में एग्जाम्पल है लद्दाख। कौन सा एग्जाम्पल है? लद्दाख। हॉट डेजर्ट का अपना एग्जाम्पल है थार डेजर्ट, अपने जो राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। फिर कोई पूछे सर डेजर्ट के हमें फीचर बताओ, डेजर्ट के क्या क्या फीचर होते हैं, किस चीज़ को हम डेजर्ट कहेंगे? तो डेजर्ट के अगर हम फीचर्स की बात करें कि डेजर्ट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस चीज़ को आप कहोगे कि सर ये डेजर्ट है, तो सुनो भाई साहब, डेजर्ट में लो रेनफॉल। पहली बात तो यहाँ पर बरसात बहुत कम पाई जाती है। लो रेनफॉल होगी तो लो वेजिटेशन, वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। लेस वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव भी यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से लेस पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी यहाँ पे यार क्या मिलेगी? बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक है, और फीचर क्या होते हैं? या तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, या फिर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा। ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा। कैसा क्लाइमेट मिलेगा? एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, या तो बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा मिलेगा। ठीक है, लेस वाटर, बरसात कम हो रही है तो लेस वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए ऐसे एरिया में हम वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। चूँकि बरसात कम होती है तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, वो याद रखना आप, उसका नाम है जीरो फाइट। आप साइंस में पढ़ते हो, जीरो फाइट वेजिटेशन। डेजर्ट्स में जो वेजिटेशन पाई जाती है खासकर थार डेजर्ट में, उसका नाम है जीरो फाइट वेजिटेशन। थार डेजर्ट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, है ना। तो जीरो फाइट वेजिटेशन आप किसको कहोगे? ऐसी वेजिटेशन जिसकी हाइट बहुत कम होती है, शॉर्ट हाइट होती है। क्यों? पानी है नहीं। लॉन्ग रूट्स, पानी को सर्च करते करते इनकी रूट्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा कम लंबी हो जाती हैं। लीफलेस, या तो पत्तियाँ होती नहीं है, या स्मॉल लीव्स होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। ये इनकी कुछ खासियत पाई जाती है किसकी? जीरो फाइट वेजिटेशन की। हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाती हैं। लेस वाटर रिक्वायरमेंट,
कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इनको, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर जाते हैं। 4-5 फीचर बताने किसके, जीरो फाइट वेजिटेशन के, याद रखना जीरो फाइट वेजिटेशन। कहाँ पर पाई जाती है जीरो फाइट वेजिटेशन, थार डेजर्ट में पाई जाती है भाई साहब, है ना। इनके कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको आप नोट डाउन करना है। अब हम देखेंगे अपनी बुक में क्या दे रखा है। देखो भाई अपना बेसिक हो गया क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, बुक में क्या दे रखा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को भाई साहब दूसरा नाम मैंने बताया, क्या क्या बोलते हैं इसको, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट बोलते हैं। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड, अच्छा इंडिया का मैप आप देखो, ये रहा आपका इंडिया का मैप, ठीक है, ये इंडिया का मैप रहा, ठीक है। इंडिया के मैप में ये वाली जो जगह है ना बॉस, ये वाली जो जगह है ये क्या है अपनी, यही है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। किधर साइड में भाई, ये साइड देख लेते हैं भाई साहब, ये हो गई ईस्ट साइड, ये हो गई वेस्ट साइड, ये हो गई नॉर्थ साइड। तो ये थार डेजर्ट जो है ना ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम वेस्ट की साइड जाएं मैप में तो आपको देखने को मिलेगा एक येलोइश एरिया होता है, मैप में येलो सा एरिया होता है। भाई डेजर्ट को नो डाउट हमने येलो करके दिखा सकते हैं, लो भाई एक येलोइश एरिया आपको दिखाई देगा मैप में, किताब में भी मैप दे रखा है। यही एरिया जो है इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन ड्यून्स पाए जाते हैं, ड्यून मतलब रेत के टीले, ध्यान रखना। ड्यून्स किसको हम बोलते हैं, रेत के टीलों को बोलते हैं। रग्ड टेरेन, ऊबड़ खाबड़ जमीनें, वाइड ओपन स्काई और खुला आसमान है, पेड़ पौधे तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवलर देखो घूम रहा है थार डेजर्ट में, सैंड ड्यून्स पर, रेत के टीले जो होते हैं इन पर घूम रहा है, ठीक है। अच्छा आओ हो वाह क्या चीज़ है यार, ये जैसलमेर का किला। आपको पता है राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है जैसलमेर, वो भी इसी इलाके में आता है। तो जैसलमेर का किला है जिसको हम बोलते हैं, जैसलमेर को हम बोलते हैं गोल्डन सिटी। कोई पूछ ले जैसलमेर को हम क्या बोलते हैं, तो गोल्डन सिटी बोलते हैं। क्यों, सोने जैसा दिखता है भाई साहब। यहाँ पे एक किला है, इस किले का नाम है सोनार किला। कौन सा किला है, सोनार किला, सोनार फोर्ट अंग्रेजी में बोले तो सोनार फोर्ट। देख सकते हो कितना सुंदर फोर्ट है, सोनार फोर्ट है भाई साहब। और पीले पत्थरों से बना हुआ है, ये कैसे पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थर येलो स्टोन से बना हुआ है भाई साहब। और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो जस्ट लाइक गोल्ड की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सोने का किला। और ये भाई साहब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज हुआ है, किसका, गोल्डन फोर्ट, सोने का किला। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया था रेत के टीले पाए जाते हैं। अब आप जैसे नॉर्मली ये सैंड है तो ऐसे करके यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रेत के टीले दिखेंगे आपको। कहाँ पर, ये रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, क्या बोलेंगे इसको, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले पाए जाते हैं, जिनको राजस्थानी भाषा में दोहरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरे। तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड शिफ्ट शेप सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। जैसे ही विंड मतलब सैंड को शिफ्ट कर देती है और हिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो पहली चीज़ तो ये हो गई सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स बनाने में कौन हेल्प करता है भाई साहब, सैंड ड्यून्स बनाती है हवाएं। किसको शिफ्ट करती हैं, रेत को शिफ्ट करती हैं। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और कई बार तो इसकी हाइट अगर आप देखो ना भाई साहब 150 मीटर तक हाइट हो जाती है, इनकी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। हमको देखने में छोटे से यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लगते हैं, ऐसा लगता है पहाड़ी है कोई, पर पहाड़ी नहीं है वो, एक्चुअली वो रेत का टीला है भाई साहब, है ना। थार डेजर्ट इज वास्ट एरिड एरिया। एरिड का मतलब होता है ड्राई, एरिड का मतलब होता है ड्राई। मैंने बता दिया ड्राई क्यों, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाई विद इन द इंडिया। ज़्यादातर थार डेजर्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, मगर कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा। कोई पूछा राजस्थान में डेजर्ट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आपको बताना है, सॉरी इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, 4 स्टेट याद रखना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, 4 स्टेट में फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा में नो डाउट बहुत थोड़े थोड़े एरिया में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर गुजरात में। थार डेजर्ट एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशंस दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, कोल्ड नाइट्स एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। देखो थार डेजर्ट नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, यहाँ पे कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्यों रहना पसंद करता है, हार्श कंडीशंस होती हैं। हार्श कंडीशंस का मतलब है बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है, मूवमेंट करने में। दिन में टेम्परेचर यार 50-50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, सोचो चल के देखोगे तो जान निकल जाती है। लू चलती है गर्मियों के दिनों भयंकर वाली, है ना, बहुत ज़्यादा दिन में टेम्परेचर रहता है। रातें नो डाउट ठंडी होती है, क्योंकि सैंड की खासियत है, सैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो जैसे ही नाइट होती है तो रेत ठंडी हो जाती है, और रेत जब ठंडी हो जाती है तो नाइट ठंडी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, मगर गर्मियों में रेत ठंडी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी की कमी है बहुत, वो बता ही दिया मैंने।
People living in the Thar have adopted their way of life to the place and what it offers. Food habits, clothing, lifestyle are suited to these harsh conditions. तो देखो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अडेप्ट का मतलब अपना लिया है, वो इसी कंडीशंस के हिसाब से रहते हैं। खासकर जैसे ऊँट की बात करें, ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको हम बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं कैमल को। तो ऊंट आपको पता होगा एक ही बार में पानी पी लेता है, कई दिनों तक फिर इसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, उन्होंने अपने आप को इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट करने का मतलब है इन क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो आप झेल सकते हैं, ठीक है। तो कैमल वेंडर एट पुष्कर मेला द एज ऑफ थार डेजर्ट। देखो पुष्कर मेला लगता है, वहाँ पे ऊँटों को मेला वेला लगता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है ऊँट को लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डोंट मिस आउट। ओ माय गॉड, याद देख सकते हो, इनको बोलते हैं टाँका। क्या बोलते हैं? टाँका बोलते हैं। तो राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने की टेक्निक है। सिंपल यार, यहाँ पानी है नहीं, तो जो बरसात का पानी होता है यहाँ से ऐसे अंदर चला जाता है, और ये कुआं एक वेल है बहुत बड़ा, इसका आउटर जो एरिया है वो कवर्ड है ना, यहाँ से इसको खोलो और पानी निकाल लो, तो इसको हम बोलते हैं टाँका, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी हेमलेट में, हेमलेट मतलब छोटा मोटा गांव है, ठीक है, जहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं। तो पानी कंजर्वेशन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो महिलाएं, भाई साहब, घर से बहुत दूर से पानी लेके आती हैं, ऊपर इसमें पानी भर भर के ले जाती हैं, तो घर से बहुत दूर से आती हैं या पानी भर भर के ले जाती हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर, राइट। वाटर इज ए स्केर्स इन द डेजर्ट, वाटर इज स्केर्स इन द डेजर्ट, पानी की कमी है यहाँ पे। विमेन ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एवरी डे टू फैच वाटर फॉर देयर फैमिलीज, महिलाओं को बहुत लंबी लंबी दूरी कवर करनी पड़ती है अपनी फैमिलीज के पानी लाने के लिए। सो ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इज टू स्कोर देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। तो यहाँ पे पानी की बजाय उसको मिट्टी से ही उनको कई बार क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं ना। ए लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ए लाइट रिंस, और वहाँ पर मतलब ज़्यादातर तो मिट्टी से ही साफ कर देते हैं, पर थोड़ा बहुत पानी उनको यूज करना पड़ता है। हम जैसे पानी यूज करते हैं धुआंधार बर्तनों को धोने के लिए, उतना पानी ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। द वाटर यूज फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड फॉर द पर्पज लाइक वाटरिंग द प्लांट। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, कोई पानी जो इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने के बाद, उस पानी को दोबारा से यूज कर लेते हैं ताकि पेड़ पौधों को उसी पानी को दे सकें। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टेप रनिंग रिमेंबर पीपल ऑफ थार डेजर्ट। अब आप पानी अगर वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपका पानी जो वेस्ट हो रहा है, आप सोचो राजस्थान में तो पानी की कितनी सारी कमी है, तो पानी वेस्ट ना करें भाई आप, है ना। ओके, राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। राजस्थान के वाटर कंजर्वेशन मेथड हैं बहुत शानदार हैं, जिसमें टाँका या कुंड, ये मैं ऊपर जो दिखाया है टाँका, ये दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन ड्रिंकिंग पर्पज। तो यहाँ पर बरसात के पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं आई वॉज देयर इन बाड़मेर, मैं बाड़मेर में था, करीब 2 ईयर्स के लगभग था मैं, 2007-8 के आसपास। तो बाड़मेर में हर घर में आपको क्या देखने को मिलेगा, टाँके देखने को मिलेंगे, इनको टाँका बोलते हैं। एक होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने का टाँका होता है भाई साहब, और एक होता है आपका बाथिंग पर्पज के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए टाँका होता है। तो घर घर में ऐसे 2 टाँके बनवा लेते हैं, उसमें टैंकर से पानी उसमें आ जाता है, ठीक है, और उनको स्टोर करके रखते हैं और इसी पानी को लगातार यूज करते हैं। तो भाई पानी वहाँ पे नहीं है तो टाँका सिस्टम चलता है, और बाहर भी खेतों में भी गाँव में भी टाँका बना के रखते हैं, ठीक है। अरावली हिल्स के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं, शानदार सी। ये लगभग राजस्थान का मैप है भाई अपना, इसके बीचों बीच में राजस्थान में यहाँ पर आपको मिलेगा अरावली माउंटेन। क्या मिलेगा बॉस? ये जो है ये है अरावली, और ये पूरा मैप किसका है? राजस्थान का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। क्या देखने को मिलेगा? पाकिस्तान, ठीक है। इधर साइड में यूपी आपकी, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है राजस्थान के पास, यहाँ पे राजस्थान में गुजरात है बॉर्डर पर, है ना। इधर साइड में गुजरात मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ एमपी भी मिल जाएगा, कुछ राजस्थान के आसपास के बीच में। अच्छा, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा लगभग बॉस 61% एरिया, ये पूरा की पूरा ये है थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट है, ठीक है। 61% एरिया में थार डेजर्ट है, और बीच में ये जो माउंटेन है इसको हम बोलते हैं बॉस अरावली माउंटेन। ये जो माउंटेन यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा राजस्थान के बीचों बीच में से जा रहा है, इस माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? अरावली माउंटेन बोलते हैं। तो अरावली माउंटेन एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये डेजर्ट को, इधर तो वेस्टर्न एरिया हो गया राजस्थान का और इधर ईस्टर्न होगा, तो डेजर्ट को रोकने का काम करता है। तो इन अरावली हिल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अरावली मैंने बता दिया लोकेशन कहाँ पर है, ये राजस्थान का ईस्ट वाला हिस्सा है, ये राजस्थान का वेस्ट वाला हिस्सा है, ओके।
अरावली हिल्स आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अरावली जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है माउंटेन दुनिया भर में, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स है ओल्ड है ये। इसमें बहुत सारी पीक्स पाई जाती हैं और रिजेज पाई जाती हैं। देखो ऐसे माउंटेन्स में ऐसा होता है, नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं वैली, ऊपर वाले को बोलते हैं पीक। तो अरावली जो माउंटेन है, अरावली जो हिल्स हैं, इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी का नाम है आपका गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी है, ठीक है, अंग्रेजी में लिख देता हूँ गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू में, कहाँ पर है? राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, सिरोही में पड़ती है माउंट आबू। और इसकी हाइट जो है 1722 मीटर, 1722 मीटर है, 1722, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। लगभग हाइट इसमें दे रखी है 1700 से ज़्यादा, मैंने बता दिया एग्जैक्ट हाइट इसकी कितनी है, 1722 है। इसका नाम क्या है? गुरु शिखर नाम है। कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान के कौन से में? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बॉस, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और भी हिल्स मिल जाएंगे आपको, 300 से 900 मीटर ऊंची मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये राजस्थान का मैप दे रखा है, वो मतलब अरावली माउंटेन का वो दिखा रखा है फोटो, ठीक है। ये सैटेलाइट का व्यू भी दिखा रखा है, यहाँ से सैटेलाइट का व्यू है ये वाला, ये सैटेलाइट व्यू है और ये फोटो है, ठीक है भाई। तो माउंट आबू अरावली से जोधपुर जाने में कई सारा मतलब टाइम लग जाता है, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अरावली प्ले ए वाइटर रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अरावली का बहुत बड़ा रोल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। मैंने अभी बताया था थार डेजर्ट को, जैसे बीच में अरावली है, इधर थार है, तो थार डेजर्ट को इधर नहीं बढ़ने देता है, ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ने देता है। कौन नहीं बढ़ने देता है? अरावली माउंटेन नहीं बढ़ने देता है। तो अरावली माउंटेन थार डेजर्ट को ईस्ट में बढ़ने से रोकता है। ये इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट। अरावली इज रिच इन मिनरल्स। अरावली में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ठीक है। और यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। और इसका यूज, इन सारे मिनरल्स का यूज हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए करते आ रहे हैं। राजस्थान में आपको मैं बता दूँ, सीमेंट का कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सीमेंट बनता है वो राजस्थान से ही बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनफैक्ट द एविडेंस फ्रॉम द एंशिएंट माइंस एट जावर में माइंस है, वहाँ पर मैं आपको 8th सेंचुरी की माइंस है, ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ से जिंक का एक्सट्रैक्शन होता था। तो इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक निकालने का प्रोसेस शायद दुनिया में सबसे पहले इंडियंस ने ही सीखा था। कहाँ की माइंस में मिली? जावर की माइंस है, जहाँ पे जिंक मिलती है। यहाँ पे किला पाया जाता है, बहुत प्यारा किला है, आप देख सकते हो, ये रहा, ये किले की दीवार है भाई साहब, ये किले की दीवार है। ऐसा बताते हैं चीन की दीवार के बाद यही सबसे बड़ी दीवार है। और ये किला है कुंभलगढ़। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला है बॉस, कुंभलगढ़ किला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कुंभलगढ़ फोर्ट, जो अरावली माउंटेन्स पर मतलब बना हुआ है, ठीक है। और बहुत शानदार मतलब फोर्ट है, दुश्मनों से मतलब बचाने के लिए इस फोर्ट को बनाया गया था। ये तो दीवार है बस, ये तो दीवार है बॉस, है ना। दीवार कितनी शानदार है बताओ। मैंने बताया ना, चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार। तो हिस्टोरिक फोर्ट यहाँ पे चित्तौड़गढ़ मिल जाएगा, कुंभलगढ़ मिल जाएगा, रणथंभौर मिल जाएगा, लोहागढ़ फोर्ट मिल जाएगा। तो राजस्थान में तो यार फोर्ट ही फोर्ट है। खासकर ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। राजस्थान के महान रूलर रहे राणा कुंभा, उन्होंने इस फोर्ट को बनवाया था, ठीक है। ये भी राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हमारा थार डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। बस आज इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।